हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 6.13। और ये क्वेश्चन हमको वर्क डन बताता है, वर्क डन बाय ग्रेविटी। और अगर हमको नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन कैलकुलेट करना है, क्योंकि वो पाथ पे डिपेंड करता है, तो हमें वर्क एनर्जी थ्योरम का कॉन्सेप्ट यूज़ करना होता है। और हम उसे कैसे यूज़ करेंगे ज़रा देखते हैं। क्वेश्चन में गिवन है अ रेन ड्रॉप ऑफ रेडियस 2 mm। सबसे पहले हमको उसका रेडियस समझ लेना है कि द रेडियस ऑफ रेन ड्रॉप आर इक्वल टू 2 mm। और mm को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 2 इंटू 10⁻³ का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इट विल बिकम इन मीटर। फॉल फ्रॉम द हाइट 500 मीटर अबव द ग्राउंड, है ना, 500 मीटर ऊपर से वो गिर रही है। इट फॉल विथ डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू विस्कस रेजिस्टेंस ऑफ एयर, है ना। अगर वो वाटर ड्रॉपलेट नीचे गिरती है तो ऊपर की तरफ एक रेजिस्टिव फोर्स लगता है ना, जिसको हम बोलते हैं विस्कस फोर्स। क्या कहते हैं? विस्कस फोर्स। ओके। और नीचे ग्रेविटी लग रहा है, नीचे लग रहा है ग्रेविटी mg, तो दो फोर्स उस पर साइमल्टेनियसली लग रहा है। ओके। until the half of its original height it attained the maximum speed and now then after move with uniform speed thereafter. What is the work done by the gravitational force on the drop on the first and second half of its journey? What is the work done by the resistive force in the entire journey if speed of on decreasing become 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। वो ऐसा है 500 हाइट से नीचे गिर रही है, तो 250 मीटर तक, हाफ जर्नी तक वो डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन से गिरती है। और उसके बाद में रिमेनिंग 250 मीटर जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से गिरती है, और वो वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में भी जैसे ए से बी तक की हम बात करें तो वेलोसिटी यहाँ पर इनिशियल 0 था, और यहाँ पर v इक्वल टू हो गया 10। उसके बाद 10 कांस्टेंट रहा, 10 क्या रहा? कांस्टेंट रहा, 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, 10 मीटर पर सेकेंड वो कांस्टेंट रहा। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमको सबसे पहले हमको मास की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि फर्स्ट पार्ट व्हाट इज़ द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द ड्रॉप इन द फर्स्ट हाफ ऑफ इट्स जर्नी। तो हमको सबसे पहले मास की ज़रूरत पड़ेगी, और मास यहाँ से हमको गिवन नहीं है, ड्रॉप का मास हमको गिवन नहीं है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर मास इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी का यूज़ करेंगे। और वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हम 4/3 पाई आर क्यूब का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। तो 4/3 पाई, आर का वैल्यू यहाँ पर कितना गिवन है? आर का वैल्यू यहाँ पर गिवन है कितना गिवन है? हमने निकाला आर का वैल्यू 2 इंटू 10⁻³ का होल क्यूब। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 8 पाई डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10⁻⁹। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, है ना। इट विल बिकम 8। तो हमारे पास में जो मास आएगा वो आएगा 3.35 इंटू 10⁻⁵। ओके, इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो 3.35 इंटू 10⁻⁵ kg हमारे पास मास आया। अब हम वर्क डन बाय ग्रेविटी कैलकुलेट करेंगे। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इन फर्स्ट हाफ, ग्रेविटी इन फर्स्ट हाफ, तो वो होगा mg। m का वैल्यू हमने निकाला 3.35 कितना है? 3.35 इंटू 10⁻⁵। जी का वैल्यू यहाँ पर 9.8 ले लेते हैं, और h का वैल्यू 250 ले लेते हैं, है ना। तो इसे हम जब कैलकुलेट करेंगे तो हमको मिलेगा, एक मिनट हम चेक कर लेते हैं कितना मिलेगा। इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो हमको मिलेगा 0.082 जूल। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर आया 0.082 जूल। ओके, आगे देखते हैं। यहाँ पर अगर हम सेकंड पार्ट देखें, एंड द सेकंड हाफ ऑफ द जर्नी वर्क डन बाय द ग्रेविटी, तो अगर हम यहाँ पे इसे बी पार्ट लिखते हैं तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इन सेकंड हाफ विल बी सेम, वही होगा। कितना होगा? 0.082। क्यों? क्योंकि वर्क डन वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है,
वर्क डन बाय ग्रेविटी वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा, वो तो इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करेगा, तो ये सेम ही होगा। अगर हम टोटल वर्क डन की बात करें, है ना, टोटल वर्क डन बाय ग्रेविटी, टोटल वर्क डन बाय ग्रेविटी की बात करें तो वो टोटल वर्क डन जिसे हम डब्ल्यू जी लिख देते हैं, और वो होगा 2 टाइम्स ऑफ 0.082, तो अल्टीमेट मिलेगा 416 जूल, 0.416 जूल। और अगर हमें इसका लास्ट वाला पार्ट फाइंड करना, व्हाट इज दी वर्क डन बाय द रजिस्टिव फोर्स इन एंटायर जर्नी इफ द स्पीड रीचिंग टू द 10। ओके, तो यहाँ पर हम फिर से अब वर्क एनर्जी थ्योरम का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे सी पार्ट सॉल्व करने के लिए। वर्क एनर्जी थ्योरम मतलब कि वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज 1/2 m 10 स्क्वायर। फाइनल वेलोसिटी कितना है 10 और इनिशियल कितना था 0, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी 0.164 प्लस वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस हमको निकालना है, और ये होगा 1/2। मास का वैल्यू हमने देखा था 3.35 इंटू 10⁻⁻5, इट विल बिकम 100। तो यहाँ से वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा। ओके, इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3.35/2 इंटू 10⁻⁻3 हो जाएगा, ये माइनस 0.164। ओके, इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमको यहाँ से मिलेगा 0.01623। ओके, 0.01623 joule, that is the answer, that is the answer. This is the answer. Thank you.